तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था यहां की गई है और अब जो कि 12 बजे का समय तय किया गया था, मंदिर में प्रस्थान कर चुके हैं और कुछ देर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान श्री राम की। पूरी अयोध्या नगरी भव्य रूप से सजा दी गई है। अलौकिक नजारा यहां देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 10:25 पर वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और उनके चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही है वो आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शंखनाद यहां पर हो रहा है और सुर लहरी के साथ में पूरे अयोध्या नगरी में सिर्फ राममय माहौल ही नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें ठीक राम मंदिर से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां सामने जो मुख्य अतिथि है जिन्हें निमंत्रण दिया गया था वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राम मंदिर में पहुंच चुके हैं और आज इस भव्य कार्यक्रम के, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जिनके संकल्प के द्वारा सिंह द्वार से पूरे देशवासियों को ये बड़ी सौगात दी गई है। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए और मुख्य मंडप में प्रवेश कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में तो आज 22 तारीख है, 22 जनवरी है, जिस दिन 500 साल का जो पुराना इतिहास है वो बदल दिया जाएगा। आज राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 500 साल से जिस दिन का सभी अयोध्या वासियों को, पूरे देशवासियों को इंतजार था, आज वो घड़ी आ गई है प्रदेश की राज्यपाल महोदया और अब से ठीक 20 मिनट बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव जी श्री राम के तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। तमाम महंत यहां पर मौजूद हैं। पूजा अर्चना का दौर लगातार यहां जारी है। सुर लहरी जो है उससे पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान है और तमाम जो महंत पुजारी हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। गर्भगृह में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक सख्त यम नियम का पालन उन्होंने किया है। फर्श पर वो सो रहे थे, नारियल पानी का सेवन कर रहे थे और राम जन्मभूमि आंदोलन से पीएम मोदी का जुड़ाव 1990 से हुआ, जब वे सोमनाथ से रथ यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी के साथ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह। लगाया गया है पारंपरिक दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो परंपरा है हिंदुओं की।
सरयू नदी में स्नान करने के बाद पैदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे और गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, जहां पर अब पूजा अर्चना का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और 12:10 का समय हो चुका है। ठीक 19 मिनट बाद जिस पल का, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, वो घड़ी अब काफी नजदीक है। प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान रामलला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को एक वीडियो मैसेज में बताया था कि वह 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है और इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। अनुष्ठान के तहत जमीन पर सो रहे थे, नारियल पानी का सेवन कर रहे थे, सात्विक भोजन भी ले रहे थे। साथ ही प्रधानमंत्री देश भर के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। शनिवार को वे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में गए और जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। तो वहीं कल तमिलनाडु के कोंडड़ा नाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। 2 दिवसीय वो तमिलनाडु दौरे पर थे और तस्वीरों में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश के लोगों की नजरें आज इसी ऐतिहासिक दिन पर, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर टिकी हुई है। सभी राज्यों में आज इस पूरे कार्यक्रम को अलग अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। जयपुर में विशेष सजावट की गई है। पूरी परकोटे नगरी को दिवाली की तरह सजा दिया गया है और दिवाली से भी भव्य सजावट की गई है। पूरी गुलाबी नगरी में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, 12:29 इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहाँ से मथने के बाद
अनेक रत्न पैदा हुए जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी तो अयोध्या से लाइव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार जारी है। पूजा अर्चना यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करवाई जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की, और गर्भगृह में वो विराजमान है। अरे ठीक है यार, मालूम है। जाओ जाओ जाओ। अरे ठीक है, जाओ। अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात्, यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। और नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत लला, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ जो रामलला इसके साथ देख रहे हैं, इसके सामने चारों भाइयों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखेंगे जो कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस काम काज कहाँ विश्राम, ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और
10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय लिखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है। हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजन हुए। साथ ही साथ 1990 के गुजरात में समन्वय भूमिका में रहे तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र भी पड़ा, जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा एक वीर व्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी को आज से 32 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे। उन्होंने शपथ लिया था यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो उनका पुनरागमन होगा, और वह क्षण आज अंकं खं गं घं नं आदित्यवाकाशात्रे मुष्टाभ्यन्नमः इच्ඡं छं जं झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने तर्जनीभ्यां नमः ॐ टं ठं टं ठं नं रुद्रचक्षुजिह्वाग्रहणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं धं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्थात्मने अनामिकाभ्यां नमः ओम पम भम 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 औं वचनादानकं विसर्गानन्दात्मने अरिष्टिकाभ्यां नमः अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं क्षं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः देवे अंकं खं गं घं नं आदित्यवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं छं जं झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने शिरसे स्वातनीभ्यां नमः ॐ टं 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 मध्यम श्रोत्रचक्षुजिह्वाग्रहणात्मने मध्यमाभ्यां नमः एतं तं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्थात्मने अनामिकाभ्यां नमः ॐ पं 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 औं वचनादानकविसर्गानन्दात्मने अं यं लं लं वं शं शं सं हं वं क्षं अः मनोबुद्ध्यङ्कारात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां हृदयान्यासः ओम अंकं खं गं घं नं आदित्यवाकाशात्मने हृदयाय नमः इं चं छं जं झं यं ईं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने शिरसे स्वाहा ॐ टं 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 नं ॐ श्रोत्रचक्षुजिह्वाग्रहणात्मने शिखायै षट् एतं तं 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 नं ऐं वाक्पाणिपादवायुपस्थात्मने कवचाय हुं ॐ पं 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 औं सर्वानन्दात्मने नेत्रदिव्याय ॐ अं रं शं सं पं अः मनोद्यङ्कारात्मने अस्त्राय भटो एवं आत्मनि कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य देवे पूजादेवस्य कपोलो हृदेव अंगुष्ठं दत्त्वा आं ह्रीं क्रूं यं रं लं वं शं शं सं हं वं क्षं हं सः रामचन्द्रस्य प्राणाय प्राणाः ॐ